मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री को कोट करती हूं। आज जब बजट पेश हो रहा है, क्या सिनारियो है? प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। रुपया 58 पे मिला था, 92 पहुंच दिया, कहीं सेंचुरी ना लगवा दे। मुझे तो यह डर है कहीं 100 की सेंचुरी ना पार करा दे रुपए से। और इकोनॉमिक सर्वे इसकी कलई खोल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ने साफ तौर से कहा है ड्राइंग अप फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज एक रिस्क है। अगर आपके यहां सब कुछ अच्छा है, अगर हम 7.4% पे ग्रो कर रहे हैं, 8% पे कर रहे हैं, निवेश क्यों नहीं हो रहा है? जो भारतीय फर्म्स हैं वो $14 बिलियन निवेश किया 2 साल पहले बाहर, अब $24 बिलियन कर रहे हैं। आपका नेट एफडीआई इनफ्लो हिंदुस्तान में नेगेटिव हो चुका है पिछले 4 महीनों में। तो भाई प्रतिक्षम किम प्रमाणम, आपकी बात पर भरोसा करके ना भारतीय निवेश कर रहा है ना विदेशी निवेश कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और रुपये पर मैं जरूर जानना चाहती हूं सरकार की क्या मंशा है। क्या उससे भी सेंचुरी लगवानी है जैसे पेट्रोल से लगवाई थी? अगर शतक लगाना है तो बताइए, और फिर इस बात का भी जवाब दीजिए कि आपकी प्रतिष्ठा कहां जाके गर्त में गिर गई है। क्योंकि आप ही कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। चलिए इस पे एक जवाब 2014 में 58 पे रुपया मिला था, आज 92 पर है बजट के पहले। देखिए बड़ी मजेदार बात है, भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, फिर भी ईयू हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, फिर भी ब्रिटेन हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, नॉर्डिक कंट्री जिसमें नॉर्वे से लेकर स्विट्जरलैंड तक वो भी कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात भी कर रहा है। मतलब उसको तो कुछ नजर थोड़ी आ रहा है, वो खाम खाम में आके चलता चला जा रहा है। ये डेड इकोनॉमी है जो ट्रंप भी बोले थे और राहुल गांधी जी भी बोले थे। उस डेड इकोनॉमी के लिए ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen कह रही है मदर ऑफ ऑल द डील्स। वो क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा देखिए इन्होंने जो बात कही मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ये लोग तो उसी विदेशी मानसिकता के हैं ना कि इकोनॉमी को उसी चश्मे से देखना है, भारत वाले एंगल से देखना ही नहीं है। अबे साले अब मैं इन पे ये बात कहना चाहता हूं कि इस समय जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है डॉलर की बात, बिल्कुल डॉलर की स्थिति खुद आज समस्या में है। पिछले साल अमेरिकन कांग्रेस में डी डॉलराइजेशन पे बहस हुई। मैं चैलेंज करके बताता हूं पिछले 100 साल के इतिहास में कभी बताइए डी डॉलराइजेशन में बहस हुई हो। ट्रंप ने धमकी दी कि डी डॉलराइजेशन नहीं होना चाहिए, और आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोग भारी मात्रा में दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। इसलिए गोल्ड और सिल्वर की कीमत बढ़ रही है क्योंकि वो डॉलर से बाहर आना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, $300 बिलियन के एसेट्स जो रशिया के थे वो फ्रीज कर लिए। अब लोगों को डर लगने लगा कि अगर डॉलर में एसेट्स रखेंगे, चाइना ने 84% अपना एसेट था वो ले आया 45% के आसपास। भारत ने भी अभी पिछले ही महीने में जिस ढंग से उससे विड्रॉ किया है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से, तो लगातार वो अपने डॉलर की रेट बढ़ा के बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, ट्रंप का टैरिफ लगा हुआ है। टैरिफ लगे होने की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो प्रभावित है। इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि 4 महीने से ये प्रॉब्लम है। जैसे ही ये टैरिफ का इशू सेटल होगा या अमेरिका के साथ डील का मामला सेटल होगा या हमारी ईयू की और जो दूसरी एफटीए है उनका रिजल्ट आना शुरू होगा, तो मानवीय बात है उसमें भी अंतर आना शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ अंत में इतना कहना चाहता हूं कि साहब बाकी तो छोड़िए डॉलर वॉलर, आने वाले समय में डॉलर कितना भी नीचे जा रहा है, हिंदुस्तान वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ की इकोनॉमी 2 साल से लगातार बना हुआ है। जिसे हम कहें हम यहाँ वो दिन लद गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था कि पीठ पे चाबुक पड़ता था मजनू के और लैला के पीठ के ऊपर वो आ जाया करता था। अगर ऐसा होता तो ईयू से लेके यूएई से लेके ब्रिटेन से लेके, ब्रिटेन का कीथ स्टीमर क्या कहता है, बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इट इज इन इंडिया, मुंबई में आके उतरा है। फिर भी किसी को नजर नहीं आ रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरा सवाल सुधांशु जी से। अभी उन्होंने कहा कि अमेरिका में 16 साल का बच्चा कमा रहा है, ठीक, लेकिन अगर इंडिया का बजट देखा जाए 10 साल में, हमारे यहाँ एजुकेशन पे पर ईयर बढ़ा ही है हमारा एजुकेशन का बजट, लेकिन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं और जो पीएचडी होल्डर हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर हैं और वो छोटे फॉर्म भर रहे हैं। आप ये बताइए जब ग्रेजुएट स्टूडेंट और पीएचडी होल्डर को जॉब मिल ही नहीं रही है तो 16 साल का बच्चा कहाँ से कमा लेगा? मैंने तो आपसे ये कहा 16 साल का इसलिए कमा रहा कि माँ बाप ने बाहर कर दिया है। भाई तू जा, हमारे यहाँ माँ बाप साथ में रख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं कहता कि तू जा भाई, हमसे तेरे से मतलब नहीं। भाई ये बताइए बेरोजगारी की दर इस समय कितनी है? 4.4% है। अभी चेक करिए। और महंगाई की दर कितनी है? 4.4%। महंगाई की दर कितनी है? फैक्ट चेक हो जाएगा, वो काट दिया जाएगा। नहीं, महंगाई की दर कितनी है? अरे बोलिए भाई 1.7%।
ग्रोथ की रेट कितनी है? 7.2%। मेरा प्रश्न सुधांशु जी से है कि सर जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स हो रही है, आज भी अमेरिका इंडिया को आंख दिखा रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि अब मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रही है ईयू के साथ, पर इन सब चीजों में जो पिस रहा है वो एमएसएमई सेक्टर है सर, क्योंकि आज भी जो एमएसएमई है 45% एक्सपोर्ट पे बेस्ड है, पर उसके लिए कोई बात नहीं हो क्या रही। उसके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स होंगे? एक छोटा सा जवाब एग्रीमेंट उन्होंने पढ़ा नहीं है, उसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत दी गई है। जब हमें वहां पर फ्री ट्रेड मिलेगा तो हमारे एमएसएमई को सबसे ज्यादा व्यापार वहां पे मिलेगा। भाई ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रेड पढ़िए, यूएई वाला पढ़िए, उसमें हमको एमएसएमई में मिलेगा। और दूसरी बात 170 कंप्लायंसेस बता दीजिए बच्चों को, अगर एमएसएमई शुरू करेंगे तो 170 कंप्लायंसेस एक साल में करना पड़ेगा। 170 कंप्लायंसेस चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज 170 कंप्लायंसेस एक साल में भरने पड़ेंगे। बाबुओं को चक्कर लगाते लगाते खत्म हो जाओगे, अंबानी अंदानी खाली जीतेंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, टैरिफ हमारे ऊपर अमेरिका ने लगा रखा, जो इन्होंने कहा डॉलर चैलेंज करें, वो तो बताइए एक देश जिस पे 50% टैरिफ लगाया हो। हाँ तो ट्रम्प आपका लंगूटिया यार था, क्यों लगा रहा है? आपका लंगूटिया यार था, क्यों लगा रहा है? सुनिए, आप तो पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे, मंदिरों में पूजा करवा रहे थे ट्रम्प के लिए, देखा था ना वीडियो, पैसा दे रहे थे। आज इनका यार बना हुआ है। किसका यार? आज इनको लग रहा है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, सुनिए, ये बोले फिर मैं आपको बता रहा हूं। और क्यों मोदी जी नहीं कह रहे? हार्वर्ड लुटनिक ने, जो वहां का कॉमर्स सेक्रेटरी है, उसका स्टेटमेंट क्या था? फिर भी बोलने लगे, बोलने लगे। उसने कहा कि ट्रम्प वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम मोदी, और डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ शेयर बैठा, म्याऊं करने वाला नहीं बैठा। तो इन्होंने बोला किसानों के हित की वजह से आज किसानों को अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रखने की वजह से ही सिर्फ डील नहीं हो रही है। और यूरोप में ईमानदारी से कह रहा हूं, 2006 से इनकी सरकार के समय से चल रही थी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारत अपनी बात पे अडिग था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अलग रखना है, और हमने वो मनवाया और उसके बाद ईयू से डील करवाई है। ये करके दिखाया। भाई साहब पढ़े लिखे हैं, हम बात मत करिए। क्या डील करवाई? चलिए सुप्रिया जी, मैं तो दावे के साथ स्टैम्प पेपर पर लिखकर मलूक नागर जी से पूछना चाहती हूँ, क्या है साइज ऑफ द इंडियन बजट? ये बता दीजिए, इधर उधर की बातें मत करिए। बताइए साइज ऑफ द इंडियन बजट क्या है? लेदर जैकेट में पॉकेट में हाथ डाले बैठे आराम से, जैकेट में पॉकेट में हाथ रखकर उनको क्या मतलब? छोड़िए, नहीं एक मिनट मलूक नागर जी, अभी मेरा टर्न, मुझे ये बात इन्होंने पूछी है, तो राहुल गांधी कहते हैं देश की इकोनॉमी में वो नहीं करता, 50 लाख करोड़ के आसपास है, ये सब जानते हैं। पर इनके नेता से पूछ लो कि देश की इकोनॉमी कांग्रेस ने जो बढ़ाई है, कम से कम उसको थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। नंबर आप नहीं बता पाएंगे, चुप रहिए, घबरा, पानी पीजिए, पानी पीजिए। गजब बेइज्जती है। मदर ऑफ ऑल, मत करिए, चुप रहिए, शांत रहिए, म्याऊं मत करिए, शांत रहिए। कांग्रेस को मैं बाहर ज्यादा जानता हूं। आप कर रहे हैं, बच्चे बता देंगे। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स जो हुई है 2013 में लिखकर उसका विरोध करने वाली बीजेपी थी। बताएं इन्होंने स्टैंड क्यों बदला? पहली बात तो यह है, ईयू एफटीए पर कहते थे किसी भी तरह ये नहीं होना चाहिए, ईयू एफटीए हिंदुस्तान के लिए खतरा है। स्टैंड क्यों बदला? जैसे जीएसटी पर बदला था, जैसे खाद्य सुरक्षा पर बदला था, हर चीज पर स्टैंड बदलते हैं। मुझे उस पर नहीं पढ़ना है, आप सपोर्ट कर मैं दो, यहाँ पर एक बात बात करना चाहती हूँ, और यहाँ पर बात ये कहनी जरूरी है। आपको पता है 2016 में एक पैकेज आया था 60,000 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसमें 1 करोड़ नौकरी बननी थी। कितनी नौकरी बनी? यही पीयूष गोयल जो आज 75 इंटरव्यू दे रहे हैं, इन्होंने 2024 में कहा था 40 लाख नौकरी लेदर सेक्टर में बनेगी। जैकेट पहनकर बैठे हैं, कितनी नौकरी बनी? यही पीयूष गोयल ने कहा था जब रेलवे मंत्री थे। मेरी जैकेट से दिक्कत है, राहुल गांधी इकोनॉमी डेड कहते हैं, इससे दिक्कत है। शांति में यकीन बताइए, ढंग की बात कर रहे हैं, किसानों की बात करते नहीं, गरीबों की बात करते नहीं, दलितों की बात करते नहीं, पिछड़ों की बात करते नहीं, देश की इकोनॉमी डेड। क्या वर्बल डायरिया हो गया क्या? पानी पीजिए ना। आपके जैसे युवाओं के लिए इस सरकार ने 1 करोड़ इंटर्नशिप देने की एक स्कीम लॉन्च करी थी 2 बजट पहले, याद है आपको? 1 करोड़ इंटर्नशिप मिलने वाली थी। पता है कितने लोगों को मिली? 10,000 लोगों को। 1 करोड़ मिलनी थी, 10,000 को मिली। इसलिए मैं पूछती हूँ, 3 एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम लाई गई, 2 करोड़ रोजगार बनना था, कितने रोजगार बने? और मुझे सिद्धार्थ जी से यहाँ पर थोड़ी सी शिकायत है, क्योंकि मैंने उनके साथ पत्रकारिता की है। आपने 68 का फिगर 2013 में बोला था, 7 महीने में वो 58 पे आ गया था। मोदी जी को रुपया 58 पे मिला था, जो 92 पे पहुंचा है। और इस बात की यहाँ पर स्वीकार किया कि इनके टाइम में कितनी भयानक नीचे गया। 58 पे दिया था, 58 पे। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ, जिसपे चर्चा अभी हो रही थी, इंश्योरेंस प्रीमियम पर राजीव राय जी ने ये बात कही। कल का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है द मिसिंग मिडिल
मतलब मिडिल क्लास के पास इंश्योरेंस के बेनिफिट नहीं पहुंच रहे क्योंकि वो इतना महंगा हो गया। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, ये हमारे फिगर नहीं है। और सुधांशु जी आपसे एक निवेदन है, वो बच्चा है, वो युवा है, वो जेनजी है, उसको हक है आपसे सवाल पूछने का। आप तो ऐसे आग बबूला हो गए, उसके ऊपर चढ़ गए। ईडी ना भेजिएगा उसके घर, बस इतना कहना है। इनके यहाँ सीबीआई ईडी ना भेजिएगा, बस ये कहूंगा। सिद्धार्थ एक जवाब इसको। बबूला नहीं हो रहा था, समझाने का प्रयास कर रहा अरे था। वो और समझाना अब मैं भैया, इनको भगवान बताता बचाए हूं। ऐसे समझाने सुनिए। से।